जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है ना, तो एक ही चीज की बात होती है, ब्लैक बॉक्स। सबको लगता है कि बस ये मिल जाए तो सारे राज खुल जाएंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सामने आ जाता है? चलिए आज इसी ब्लैक बॉक्स के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, तारीख है 28 जनवरी 2026। खबर आती है कि महाराष्ट्र में एक प्लेन क्रैश हो गया है। 5 लोगों की जान चली गई है। जैसे ही ये खबर फैलती है, सबकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिक जाती हैं। और फिर वो हेडलाइन आती है जिसका सबको इंतजार था, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब सच सामने आएगा। सुनने में ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन असल कहानी वो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। अब देखिए असलियत। जब बास्केटबॉल के लेजेंड कोबे ब्रायंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसकी जांच रिपोर्ट आने में पता है कितना टाइम लगा? पूरे 13 महीने। 13 महीने! तो ये जो उम्मीद है कि फटाफट सच पता चल जाएगा और जो हकीकत है, इसके बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? तो सवाल यही है कि सच को बाहर आने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह हैं जो इस पूरी प्रोसेस को इतना लंबा खींच देती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, जिसे हल करने में कभी-कभी महीने या साल भी लग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी चीज से शुरू करते हैं जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं, यानी कि ब्लैक बॉक्स। लेकिन रुकिए, ये असल में वो है ही नहीं जो हम में से ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। इसकी असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी तो इसके नाम में ही है। ब्लैक बॉक्स असल में काला होता ही नहीं, ये तो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है, ताकि अगर ये मलबे में, पानी में या किसी घने जंगल में गिरा हो तो इसे दूर से ही आसानी से ढूंढा जा सके। अच्छा, जब हम ब्लैक बॉक्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये किसी पेन ड्राइव जैसा होगा, बस उसे लैपटॉप में लगाओ और क्रैश का HD वीडियो प्ले हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर कोई वीडियो नहीं होता। इसमें होता है सिर्फ रॉ बाइनरी कोड, मतलब 0 और 1 की एक बहुत बहुत लंगी और उलझी हुई लाइन। तो ये जो जीरोस और वंस का डेटा है, इसे 2 अलग अलग हिस्से रिकॉर्ड करते हैं। पहला है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसको आप प्लेन का दिमाग समझ लीजिए। ये स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन का टेम्परेचर से लेकर पायलट ने कौन सा बटन कब दबाया, ऐसी 1000 से भी ज्यादा चीजों को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये हैं प्लेन के कान। ये कॉकपिट के अंदर की आखिरी 2 घंटे की हर एक आवाज, पायलट्स की बातें, कोई अलार्म बजा हो, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। तो ठीक है, हमारे पास प्लेन के दिमाग और कान से आया हुआ सारा डेटा तो है, पर वो है जीरोस और वंस की भाषा में। और बस यहीं से असली टेक्निकल चैलेंज शुरू होता है। एक ऐसी पहेली जिसे सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस डेटा को समझने लायक बनाने के लिए ना, इसे 3 मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहला डिकोडिंग, दूसरा रिपेयरिंग और तीसरा सिंकिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब ये जो जीरोस और वंस का कोड है, इसे आप किसी भी कंप्यूटर पे नहीं खोल सकते। इसे पढ़ने के लिए एक खास डिक्शनरी चाहिए। और ये डिक्शनरी क्या है? ये है उस प्लेन को बनाने वाली कंपनी, मतलब बोइंग या एयरबस का अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सिर्फ यही सॉफ्टवेयर बता सकता है कि 0101 कोड का मतलब एल्टीट्यूड है या स्पीड। इस डिक्शनरी के बिना वो सारा का सारा डेटा बस बेकार के नंबरों का ढेर है और कुछ नहीं। हाँ, ये तो है कि ब्लैक बॉक्स को बहुत जबरदस्त फोर्स और आग झेलने के लिए बनाया जाता है, पर उसके अंदर की जो मेमोरी चिप्स होती है ना, वो तो नाजुक ही होती हैं और वो डैमेज हो सकती हैं। जैसे जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 वाले केस में हुआ था। चिप मिट्टी में धंस गई थी। ऐसे हालात में एक्सपर्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे एक सर्जन की तरह बड़ी बारीकी से उस एक चिप से डेटा निकालना पड़ता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा काम। ये सब कुछ एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल को जोड़ने जैसा है। प्लेन के दिमाग यानी FDR का डेटा, प्लेन के कान यानी CVR की आवाजें और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग, इन सब को सेकंड बाय सेकंड मैच करना पड़ता है। मतलब ठीक 10:02 और 15 सेकंड पर जब पायलट ने ये शब्द बोला, उस वक्त प्लेन की हाइट इतनी थी और इंजन का टेम्परेचर इतना था। इस तरह एक पूरी की पूरी टाइमलाइन बनानी पड़ती है। पर ये जो देरी होती है, इसकी वजह सिर्फ टेक्निकल नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और भी कारण हैं, इंसानी, कानूनी और आर्थिक, जो इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत ज्यादा संभल कर चलने पर मजबूर कर देते हैं। सोचिए, इन्वेस्टिगेटर्स पर कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। अगर कोई आधी अधूरी जानकारी लीक हो गई तो लोग गलत नतीजे निकाल सकते हैं।
पायलट की गलती थी या मशीन की, करोड़ों के कानूनी केस दांव पर लगे होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में क्रू के आखिरी पल होते हैं जो बहुत बहुत पर्सनल होते हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। और हाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो वो तो बहुत ही बड़ा हो सकता है। एक जल्दबाजी में निकाला गया नतीजा किसी बहुत बड़ी कंपनी को डुबो सकता है। चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। याद है जब इथियोपियन एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ था, जांच में पता चला कि बोइंग 737 मैक्स के सॉफ्टवेयर में एक बड़ी गड़बड़ी थी। बस इस रिपोर्ट के आते ही दुनिया भर में इस मॉडल के 387 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया, मतलब उनकी उड़ान पर रोक लगा दी गई। और इसका असर क्या हुआ? बोइंग के शेयर्स की कीमत लगभग 20% तक गिर गई। इससे पता चलता है कि एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कितनी ताकत होती है। एक छोटी सी गलती और अरबों डॉलर का नुकसान। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां हम एक्यूरेसी यानी सटीकता और स्पीड यानी तेजी के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि भाई ये 5G का जमाना है, जब हम घर बैठे बैठे फिल्में स्ट्रीम कर सकते हैं, तो प्लेन का डेटा लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर सकते, ताकि जैसे ही क्रैश हो सारा डेटा फौरन मिल जाए। देखिए इसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं, एक तो कॉस्ट और दूसरी सिक्योरिटी। जरा सोचिए, दुनिया भर में हजारों प्लेन हर सेकंड उड़ रहे हैं, उन सबसे लगातार डेटा स्ट्रीम करने का खर्चा कितना ज्यादा होगा। पर उससे भी बड़ी चिंता है सिक्योरिटी की। लाइव डेटा स्ट्रीम को हैक किया जा सकता है, उसमें हेरफेर किया जा सकता है। इसीलिए आज भी एक फिजिकल बॉक्स जिसे आप सच में हाथ में पकड़ सकते हैं सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। और यहीं पे हम इस पूरी बात की निचोड़ पे पहुंचते हैं। प्लेन क्रैश की जांच का एक गोल्डन रूल है, तुरंत जवाब से ज्यादा जरूरी है सही जवाब। ये जो देरी होती है ये कोई साजिश नहीं है, ये एक जरूरी प्रोसेस है ताकि सच की हर परत सामने आ सके और भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या इन्फॉर्मेशन को जल्दी पाने की हमारी ये जो भूख है वो सही जानकारी के लिए इंतजार करने की जरूरत पर कभी हावी तो नहीं हो जाएगी?